Now, next point, partial pressure in term of partial pressure in term of मोल फ्रैक्शन। आपको मोल फ्रैक्शन पता है ना, ये रेशियो रहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट विथ टोटल नंबर ऑफ मोल्स, याद है ना आपको। चलिए, तो पार्शियल प्रेशर इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। ओके, मोल्स की एक बहुत अच्छी इक्वेशन जो हमने डिराइव की थी कल, वो है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? PV is equal to nRT. So this n is the number of moles. मतलब n को डिफाइन करना है तो RT को नीचे भेजना पड़ेगा। मतलब हम बोलेंगे n is equal to PV upon RT। क्या ये बात दुरुस्त है? चलिए, what is n? n is the number of moles। अभी इसको हमको एक्सपांड नहीं करना है, लेकिन आपको तो मालूम है ना नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। इस तरह से निकाला जा सकता है। अगर नहीं दिया तो न्यूमेरिकल्स में आएंगे, डायरेक्ट n नहीं दिया तो आप निकाल सकते हैं ना, जो मास दिया हुआ है अपॉन मोलार मास, तो उससे नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। इधर देखो, यस, हम आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 3 गैसेस मिक्स किए गए हैं, 3 गैसेस। तो अगर आप देखेंगे 3 गैसेस अगर मिक्स किए गए तो सबके लिए अलग अलग फॉर्मूला बन जाएगा। मतलब फॉर्मूला सेम रहेगा। रिप्रेजेंटेशन फॉर गैस 1 N1 is equal to P1 V1 upon RT। बोले ना, ओके, ये दुरुस्त है। फॉर गैस 2 N2 is equal to P2 V2 अपॉन RT। जो कांस्टेंट है वैसे रख रहे हैं हम उसको वहां पर, बोलो ना। हाँ, फॉर गैस 3 N3 is equal to P2 V2 अपॉन RT। क्या ये बात दुरुस्त है? अरे बोलो ना। हाँ, P3 V3। ओके, ये सबको पता है, नो प्रॉब्लम। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम टोटल प्रेशर कैसे निकालते हैं? हाउ? अभी देखा ना हमने, टोटल प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं। टोटल प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर 1 प्लस प्रेशर 2 प्लस प्रेशर 3। क्या ये बात दुरुस्त है? अगर ये इक्वेशन को आपको फिर से रीअरेंज करना है प्रेशर के अकॉर्डिंगली, तो आप कैसे करेंगे? RT जाएगा ऊपर, V आएगा नीचे। अरे बोलो ना, क्या ये बात दुरुस्त है? क्या ये बात दुरुस्त है? ओके, क्या बनेगा बोलो इक्वेशन? P1 इज इक्वल टू, ऊपर कौन है? N1, ऊपर कौन गया? RT अपॉन, हाँ नीचे नीचे, अरे भाई ये RT ऊपर गया ना, नीचे कौन है? V1, सॉरी, कौन है? V1। सेम इनका भी ऐसे ही बनेगा। बोलो, P2 इज इक्वल टू N2 RT बाय V2। चलो इनका बोलो, P3 इज इक्वल टू N3 RT बाय V3। क्या ये बात दुरुस्त है? तंदुरुस्त है। ओके, अब P1 P2 P3 की जगह पर इनको रखते जाते हैं। बोलिए, P1 क्या है? अरे बोलो ना, क्या है? N1 RT अपॉन V1। अब वॉल्यूम सेम है तो V को भी अपन 1 2 3 हटा देंगे। सेम वॉल्यूम के अंदर बात करते हैं ना डेल्टन्स लॉ के हिसाब से, तो V को भी रखेंगे वैसे ही। प्लस बोलो N2 RT बाय V प्लस P3 क्या है? N3 RT बाय V। अब RT बाय V सब में कॉमन है, बोलो ना। RT बाय V सब में कॉमन है, तो हम क्या करते हैं, अब इसको इस तरह से लिखेंगे,
PT इज इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3, और आगे कौन है यहां पर? RT बाय V, RT बाय V। क्या ये बात दुरुस्त है? क्या ये सही है? RT बाय V बराबर है RT बाय V। अब चलिए, अगर अपने को, मैंने कहा मोल फ्रैक्शन अगर किसी का निकालना रहा, फॉर एग्जाम्पल एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है, ओके। एक सिलेंडर में गैसेस है, गैस 1 येलो कलर दिखा दिखा, गैस 2 व्हाइट कलर दिखा दिखा, अरे बोलो ना, गैस 3 ब्लू कलर दिखा दिखा, अरे बोलो ना। 3 गैसेस मिक्स है। अगर इसका मोल फ्रैक्शन किसी एक का निकालना है तो कैसे निकालते, याद है आपको? मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट गैस अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। याद है क्या? अरे याद है क्या? याद है ना? कैसे निकालते? फॉर एग्जाम्पल, अंदर जो है एक गैस है जिसका नाम है N1, दूसरा है N2 और तीसरा है N3। अगर अपने को N1 का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो कैसे निकालते, बोलो? N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। याद आया? तो इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1, तो X1 से हम उसको रिप्रेजेंट करते। क्या आपको याद है? क्या आपको याद है? वैसे प्रेशर का भी मोल फ्रैक्शन हो सकता है ना, प्रेशर ऑफ वन गैस अपॉन टोटल प्रेशर। अरे बोलो ना, प्रेशर ऑफ वन गैस अपॉन टोटल प्रेशर ले सकते हैं अपन ऐसा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। तो चलिए आगे चलकर लिख ही देते हैं हम यहां पर, जरा ध्यान से देखिए सब लोग। तो अगर हम लेते हैं प्रेशर ऑफ फर्स्ट गैस अपॉन टोटल प्रेशर, अब बोलिए प्रेशर ऑफ वन, अगर अपने को प्रेशर ऑफ वन अपने को रिप्रेजेंट करना है तो अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको? N1 नंबर ऑफ मोल्स 1। बाकी तो इधर कौन आने वाला है यहां पर? कॉमन अपने को पता है। इधर ये कौन है? PT। PT के लिए अभी हमने निकाला, क्या निकाला? N1 प्लस N2 प्लस N3 बराबर है, हाँ, इज इक्वल टू, सॉरी यहां पर कौन था? ये कौन है? RT बाय V, और ये भी क्या है था नीचे वाला? RT बाय V, RT बाय V, RT बाय V चला जाएगा। अरे बोलो ना, मतलब हम बोलेंगे प्रेशर ऑफ गैस 1 अपॉन टोटल प्रेशर इज इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3। शॉर्ट में N1 प्लस N2 प्लस N3 को लिखते हैं N, मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स। समझा आपको? तो इक्वेशन क्या लिख सकते हैं आप? P1 अपॉन P2 PT इज इक्वल टू N1 अपॉन N, और अभी मैंने आपको बताया ये क्या कहलाता है? मोल फ्रैक्शन डिनोटेड बाय X1। समझा? सेम इक्वेशन गैस 2 के लिए क्या बनेगी? ये गैस 1, बोलो गैस 2 के लिए क्या बन जाएगा? P2 अपॉन PT इज इक्वल टू N1 अपॉन N इज इक्वल टू X2। गैस 3 के लिए बोलिए क्या बनेगा? P3 अपॉन PT इज इक्वल टू N, ये N2 आएगा ना ऊपर, यहां क्या आएगा? N3 अपॉन N इज इक्वल टू X3। और जितने भी गैसेस मिक्स होते हैं, अच्छा अब इसको ऐसा कर सकते हैं हम, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, P1 अपॉन PT इज इक्वल टू X1, तो बराबर है ना उसके। तो चलिए लिख ही देते हैं उसके सामने, एग्जैक्ट सामने, P1 अपॉन PT इज इक्वल टू X1। यहां पर क्या आएगा? P2 अपॉन PT इज इक्वल टू X2, P3 अपॉन PT इज इक्वल टू X3। समझा? मतलब इन जनरल अगर लिखना रहा 1 2 3 की जगह I लेते हैं। समझा आपको? पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस PI कैसे बताते हैं? तो अब ये इक्वेशन को हम लिख सकते हैं यहां पर PI अपॉन PT इज इक्वल टू
एक्स आई। समझा आपको? बोलो ना। इसको रीअरेंज करके ऐसा लिख सकते हैं हम, पी आई इज इक्वल टू एक्स आई इंटू पी टी। समझा? मतलब प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस इज इक्वल टू दी मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू टोटल प्रेशर। मतलब अगर हमें टोटल प्रेशर मालूम हो तो हम इंडिविजुअल गैस का प्रेशर निकाल सकते हैं। अगर हमको टोटल प्रेशर मालूम हो तो इंडिविजुअल गैस का प्रेशर निकाल सकते हैं। सिर्फ उसके लिए कंडीशन क्या अपने पास, और क्या चाहिए? मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन नहीं दिया तो मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं ना, एंड जिसका निकाल रहे अपन एन आई अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। समझा? अगर वो भी नहीं दिया तो नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हैं अपन, गिवन मास अपॉन मोलार मास से पहले एक का निकालेंगे, फिर नीचे वाले सब का निकालेंगे, फिर उसको रखेंगे। समझा? कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। तो दिस इज द रिलेशन, दिस इज द रिलेशन। ये दो फॉर्मूले जो आपको यूज होने वाले हैं यहां पर। दिस इज द रिलेशन ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस विथ मोल फ्रैक्शन। समझा? राइट।